गंजा आदमी चौंक गया जब उसने देखा कि दो लोग बच्चों की खिलौना गाड़ी में बैठकर उसकी स्पोर्ट्स कार के साथ बराबरी में दौड़ रहे हैं। हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने अचानक एक्सीलरेटर दबाकर उसे पीछे छोड़ दिया और उसकी आंखें फटी रह गईं। उधर वह छोटी लड़की अपने घर पहुंची ताकि अपने 80 साल के बेटे को बचा सके। उसने आसमान की ओर इशारा किया और अचानक दिव्य बिजली सीधे एक ताबूत पर आकर गिरी और उसे चकनाचूर कर दिया और उस ताबूत में पड़ा बूढ़ा आदमी जीवित हो गया। यह देख सब दंग रह गए। असल में यह बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं थी बल्कि गणराज्य काल की धरती की देवी थी। उस दिन वह अपनी दिव्य शक्तियों का अनुष्ठान कर रही थी, लेकिन तभी बिजली ने उसके रूप को बदल दिया और उसे एक नन्ही गुड़िया जैसी लड़की बना दिया। फिर उसने गणना की तो जाना कि उसका 80 साल का बेटा बड़ी मुसीबत में है। तभी उसने ठान लिया कि सांसारिक बंधन तोड़कर बेटे को बचाएगी। फिर लड़की एक होटल पहुंची। तभी वहां उसका परपौता भी आ गया। अचानक एक गुंडे ने हमला कर दिया, लेकिन तभी लड़की ने उसे बचा लिया। गुंडा तुरंत वैन से उन दोनों को कुचलने को आया, लेकिन लड़की ने बस हल्की सी उंगली से इशारा किया और वैन चिथड़े उड़ गए। गुंडा डर से भाग निकला और परपौता कांप उठा। लड़की ने उसे देखा और कहा, तुम्हें ज्यादा कमजोरी हो गया है, अपने सहायक से कहो कुछ देव पुरुष लाए, मैं खुद तुम्हें ताकतवर कर दूंगी। ताकतवर देव पुरुष एक पंक्ति में खड़े हो गए और लड़की उन्हें आधा घंटा निहारती रही। ये देख परपौता को शक हुआ कि यह उसकी परदादी है। तभी उसने कहा, परदादी। लड़की चौंकी और असली काम याद आया। उसने देव पुरुषों को बुलाकर परपौते को घेरे में लिया और अनुष्ठान शुरू किया। परपौता असहज हो गया। लड़की ने तुरंत दिव्य नेत्र खोला और देखा कि उसके शरीर पर काला धुआं चिपका हुआ है। लड़की ने बताया कि किसी ने श्राप देकर उसका भाग्य छीन लिया है, इसे केवल मर्दानगी की ऊर्जा से ही तोड़ा जा सकता था। लड़की ने दिव्य यंत्र रचा और देव पुरुषों की ऊर्जा परपौते में जाने लगी। दूसरी तरफ काला साधना कर रही दुष्ट महिला खून उगलकर तड़प उठी और बगल में खड़ा दुष्ट परिजन डर गया। महिला ने कहा कि श्राप टूट चुका है क्योंकि उसके पास कोई बड़ा देव है। उधर परपौता हल्का महसूस करता हुआ बाहर आया और घुटनों पर बैठ गया और लड़की का धन्यवाद करते हुए उसका हाथ चूमने लगा। लेकिन तभी लड़की का चेहरा बदल गया। दरअसल उसका चचेरा भाई विरासत के लिए दादा को झड़ देकर मार चुका था और बड़े भाई पर दोष डाल चुका था। उसने दादा का हाथ हिलाते देखा और चुपके से कंबल में रख दिया। फिर पिता से कहा कि अब सबसे जरूरी है दादा का अंतिम संस्कार। पिता दुख से टूटे थे और तैयारी शुरू कर दी। लड़की परपौते को लेकर बाहर निकली और दोनों जादुई खिलौना कार में बैठ गए। लड़की ने 500 किलोमीटर घंटा की रफ्तार सेट किया और जैसे ही एक्सीलरेटर दबाया, कार हवा की तरह दौड़ी और वे शोक गृह पहुंच गए। लड़की ने पहले से ही काले शोक वस्त्र पहन रखे थे। चचेरा भाई जब बड़े भाई को एक नन्ही लड़की के साथ आते देखा तो समझ गया कि यह अशुभ है। वह तुरंत चिल्लाया, ये कौन है जो दादा का अपमान करने आ गया? फिर उसने भाई पर आरोप लगाया कि इसी ने दादाजी की हत्या की है। तब लड़की ने कहा कि हत्या इसने नहीं, तुमने किया है। चचेरा भाई बोला, मैंने दादा को नहीं मारा। फिर लड़की ने कहा कि अब असली सच्चाई वही बताएगा जो मरा है। लड़की ने तुरंत अपना हाथ उठाकर आसमान की ओर इशारा किया और आसमान बैगनी रंग का हो गया। अचानक बिजली गिरी और ताबूत चकनाचूर हो गया और दादाजी उठ बैठे। यह देख सब डर के मारे कांप गए।